everyone, this is Kinnari Jariwala. I am back with my new video lecture for senior KG student which is about EVS. So what will be learning EVS today? Today I am going to teach you body parts. We have already learned in junior KG. It's very known. ये आपके लिए नए नहीं है. But the first worksheet I am taking, it's quite different. इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है. What is new about this worksheet? So first read the instructions given on the top of the sheet. Match the body parts and answer the question. So the first part is match the body parts with the given names. जो नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो बॉडी पार्ट्स के पिक्चर्स को हमें उस वर्ड के साथ मैच करना है. हाउ, कैसे करेंगे? हमें रीडिंग नहीं आता है. आई डोंट नो हाउ टू रीड, वी कांट रीड. तो हम इसे किस तरह से मैच करेंगे? हम नहीं कर पाएंगे. वी कैन डू इट. वी कैन डू इट बाय यूजिंग लेटर साउंड. लेटर साउंड मीन्स ए सेज ए, बी सेज ब, सी सेज क, जो हम ऑलरेडी जूनियर केजी में, नर्सरी में भी ये सारी चीज़ों को लर्न करते आए हैं. जैसे मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में मैथ सब्जेक्ट के लिए आपको कहा था कि द बेस नंबर लाइन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, वैसे ही इंग्लिश में अगर लर्निंग एंड रीडिंग के लिए अगर इम्पोर्टेंट बेस है तो वो है लेटर साउंड. तो लेटर साउंड का क्लैरिटी, उस चीज़ को, लेटर साउंड का आइडेंटिफिकेशन बच्चों को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो कीप प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड. आप ये चीज़ की प्रैक्टिस को इंक्रीज करेंगे. ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि बच्चों को इस चीज़ के लिए आपको किस तरह से ट्रेन करना है. सो ये नया नहीं है, ये ऑलरेडी हम जूनियर केजी में सीख चुके हैं. एंड आई नो कि दैट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये सारी चीज़ें याद होगी. सो फर्स्टली आई विल टेक द फर्स्ट पार्ट. सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ माउथ. ये जो हमारा फर्स्ट पिक्चर है ये है माउथ का. सो दिस इज अ पिक्चर ऑफ माउथ. द सेकंड पिक्चर इज आईज. द थर्ड वन इज ईयर्स. ओके, दिस इज आवर माउथ, दिस इज आवर ईयर, आईज. द थर्ड वन इज ईयर. द फोर्थ पिक्चर इज नोज. You can touch on your body. The fifth picture is of hand. Fifth picture है हमारा hand. You can see in your worksheet. If it is not clearly visible to you, you can see in your worksheet. And the last picture is of toes. हमारी जो last picture है वो है toes की. अब हमें नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं. पिक्चर आइडेंटिफिकेशन हमने ऑलरेडी कर लिया है. अभी भी अगर ये चीज की क्लैरिटी नहीं है कि मैं किस वर्कशीट को टीच कर रही हूँ, देन मैं नंबर वर्कशीट का आपको बता रही हूँ. सो द नंबर इज SRD05CT WSH01. ये वर्कशीट आपको करनी है. मैंने यहाँ पे इसी वर्कशीट को लिया हुआ है. सो नाउ वी विल मैच द गिवन पिक्चर विद द वर्ड. उनके नाम के साथ मैच करना है. जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि हम उनके ये वर्ड्स को रीड करेंगे बाय लेटर साउंड. सो द फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ माउथ. यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली. बहुत क्लियर आप इस चीज को सुनेंगे बिकॉज यहाँ पे आपको हमें एम्फेसाइज करना है साउंड के ऊपर. हमें साउंड को एम्फेसाइज करना है. सो आई एम स्पीकिंग माउथ. Mouth, M. So the first sound is M. So M stands for M. So यहाँ पे हम find out करेंगे कि M से start होने वाला word कौन सा है. So the first one starts from E. ये M से start नहीं हो रहा है. The second is E, again E. ये भी M से नहीं हो रहा है. This is H. This is M. So ये एक word है जो M से start हो रहा है. Ensure कि कोई if there is another word that starts from M, तो उस चीज को भी हमें पहले श्योर करना है. नॉट नेसेसरी कि सिर्फ एक ही वर्ड हमें दिया है. पर्टिकुलर दिस एक्टिविटी के लिए हमें M से स्टार्ट होने वाला एक ही वर्ड दिया है. सो दिस वर्ड स्टार्ट फ्रॉम M एंड दिस वर्ड स्टार्ट फ्रॉम T. तो M से स्टार्ट होने वाला हमें सिर्फ एक ही वर्ड दिया है. सो दिस इज म. तो हम यहीं से फर्स्ट लेटर से ही, लेटर के साउंड को हमने क्लियरली सुना.
और हमने पिक्चर्स को मैच कर पिक्चर्स के साथ उसको वर्ड के पिक्चर्स और वर्ड को मैच कर दिया, तो ये चीज हमारे लिए इजी हुई। बट अगर हमें पूरा वर्ड रीड करना है तो हम उसके लिए ट्राई करेंगे कि किस तरह से करना है। सो द सेकंड माउथ, उथ, द सेकंड साउंड इज उथ एंड हियर ओ यू स्टैंड्स फॉर उथ। देखिए यहाँ पे कुछ लेटर साउंड्स, आई कैन से लेटर साउंड्स आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। वो किस जगह पे यूज हो रहे हैं, किनके साथ यूज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके साउंड में डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो कभी कभी 2 लेटर 1 साउंड, ये सारी चीजें आपको आगे के लेक्चर्स में आपको डीप में ये नॉलेज आपको प्रोवाइडेड होगा। बट ये सिर्फ एक बेसिक रीडिंग की प्रैक्टिस के लिए। ओ यू स्टैंड्स फॉर ऊ एंड थ, द लास्ट वर्ड, लास्ट साउंड इज थ। th स्टैंड फॉर थ। तो इस तरह से हमारा माउथ का स्पेलिंग हमें मिल चुका है। सो वी विल राइट द सेम नंबर in the given box which has been written below the first picture। जैसे माउथ के नीचे यहाँ पे 1 नंबर मिला है और हमें माउथ का स्पेलिंग मिल चुका है। आप बोर्ड पर देख सकते हो। If it is not clearly visible to you in the worksheet, you can see on the board. I have already written all the words. So ये M से स्टार्ट होने वाला माउथ और यहाँ पे माउथ के नीचे हमें 1 नंबर दिया गया है। We will write the same number in the box। यहाँ पे हम 1 नंबर लिखेंगे। ओके, द सेकंड पिक्चर इज अबाउट आईज। तो हमारा सेकंड पिक्चर है आईज। आईज के लिए हमें वर्ड आइडेंटिफाई करना है। किस तरह से वर्ड को हमें फाइंड करना है। सो आई, यहाँ पे आई के लिए दो लेटर स्टैंड कर रहे हैं। दिस इज ई वाई। जैसे मैंने पहले ही कहा कि लेटर साउंड्स आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। यहाँ पे किस तरह से यूज हो रहा है, किस कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज हो रहा है, वोवेल के साथ यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग उनके साउंड्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ और बता रही हूँ। जैसे कि ओ एन, इसका साउंड होगा ऑन। अगर मैं यहाँ पे एक ई ऐड करूं, इट साउंड 1। और अगर मैं इसके आगे पी एच यूज करूं तो इट बिकम्स ऑन, राइट। तो बेस हमने ऑन ही रखा, पर जैसे जैसे हमने लेटर ऐड किया उसके अंदर उसके साउंड्स में डिफरेंस आता गया। तो इसी तरह से अगेन आई रिपीट, लेटर साउंड्स आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। तो हमें उसको प्रॉपरली वर्ड्स में जिस तरह से दिया गया है उस तरह से ही हमें उस साउंड्स के साथ मैच करना है। सो द ई वाई स्टैंड्स फॉर आ ई स। द सेकंड साउंड इज आ ई ई। द सेकंड साउंड इज ई। So here E, E by E, I is the, Z stand for S। तो ये हमें मिला आइस के लिए वर्ड। तो आइस के नीचे हमें नंबर दिया गया है 5। तो we will write the same number in the box number 5। तो ये हमें इस तरह से मिल गया। आइस का स्पेलिंग हमने फाइंड किया। आइस का स्पेलिंग माउथ हो चुका है, आइस हो चुका है। We'll go for the next picture is about ear। Listen to me very carefully. It is about letter sound। तो आपका साउंड बहुत ज्यादा क्लियर होना जरूरी है। तो ear, ear, e ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो फर्स्ट लेटर e, अ, सेकंड साउंड इज अ, यहाँ पे a हमें दिया हुआ है एंड द थर्ड इज ear। द थर्ड साउंड इज आ, र, एंड र स्टैंड्स फॉर आ। तो इस तरह से हमें मिलेगा हमारे ईयर का जो पिक्चर है उसके लिए हमें वर्ड मिल चुका है। तो दिस वन इज फॉर ईयर। तो यहाँ पे ईयर के नीचे जो हमें 6 नंबर दिया हुआ है, वी विल राइट द सेम नंबर इन द बॉक्स। यहाँ पे हम 6 नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट इज नोज। अगेन सेम प्रोसेस, सेम पैटर्न, वही चीज को हमें फॉलो करते रहना है। नोज, द फर्स्ट साउंड इज न, नोज, नो, न, 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 न स्टैंड्स फॉर एन। फाइंड करिए एन कहाँ पे है। एन से स्टार्ट होने वाला वर्ड हमारे पास कहाँ है? दिस इज स्टार्ट्स फ्रॉम एन। ओके, यहीं से हम वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिकॉज देयर इज नो अनदर वर्ड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एन। बट स्टिल वी विल ट्राई टू रीड द फुल वर्ड। द सेकंड वर्ड इज नो, एन ओ, नो, नो, ओ, ओ, ओ स्टैंड्स फॉर ओ।
तो यहाँ पे NO and Z, नोज, ज के लिए हमारे पास 2 लेटर्स है SE, तो ये हमें नोज का वर्ड मिल चुका है. सो वी विल राइट नंबर 2 इन दिस बॉक्स. NOSE मीन्स नोज, और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर 2, जो नोज के पिक्चर के नीचे जो नंबर लिखा हुआ है वही नंबर हमें उसके वर्ड के आगे लिखना है. नेक्स्ट इज और हैंड. हैंड, हैंड, ह. फर्स्ट साउंड इज ह एंड ह स्टैंड्स फॉर H. H, तो H के लिए हमें फाइंड करना है H से स्टार्ट होने वाला वर्ड. So the H, हे. सेकंड साउंड इज हे, ए. So H A, hand, न. बहुत ही स्लो साउंड है न का, बट स्टिल यू कैन हियर इट. So hand, the थर्ड साउंड इज न, एंड तो हमें न के लिए एन यहाँ पे दिख रहा है, एंड लास्ट इज हैंड, डी. सो हमें ऑलरेडी हैंड का स्पेलिंग मिल चुका है. सो वी विल राइट नंबर 4 इन दिस बॉक्स. एंड द लास्ट वन इज टोज. टोज, ट. फर्स्ट साउंड इज ट. हमारे पास भी बस एक ही वर्ड बचा हुआ है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, बट स्टिल वी विल ट्राई टू रीड इट. टोज, टो. यहाँ पे ओ के लिए ओ ई स्टैंड कर रहा है एंड ज के लिए एस स्टैंड कर रहा है. सो वी हैव फाउंड द वर्ड फॉर टोज. तो हमें ये टोज के लिए मिल चुका है एंड वी विल राइट नंबर 3. सो इस तरह से हमें रीडिंग की प्रैक्टिस, इसी तरह से हम थोड़े लेंथी वर्ड्स भी कर सकते हैं, बट दिस इज योर बेस. तो किस तरह से लेटर साउंड को यूज करके हम स्पेलिंग को रीड करना सीख सकते हैं, किस तरह से हम वर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर पिक्चर के लिए, तो ये एक मेथड है. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स इज दैट यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. आपको प्रैक्टिस करते रहना है लेटर साउंड्स की. तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि किस तरह से आपको इस प्रैक्टिस को करना है. सो वेरी क्विकली वी विल कंप्लीट द सेकंड पार्ट व्हिच इज अबाउट आंसर द क्वेश्चन. So the first question is you. Y-O-U means you. C. S-E-E means see. You see with this. You see with this. Which body part do we use to see this beautiful world? किसी भी चीज को देखने के लिए हम किस बॉडी पार्ट को यूज करते हैं? We know it very well. We use our eyes to see. We use our eyes to see. हम किस चीज से, कुछ भी चीजें, कोई भी ब्यूटीफुल चीजें, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कोई भी चीज हमें देखनी हो, अच्छी है, बुरी है, ब्यूटीफुल है, अगली है, हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज वी कैन सी विथ आवर आईज. हम हमारे आईज से देख सकते हैं उसे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे आईज का स्पेलिंग. सो स्पेलिंग को आईज जो हमने फर्स्ट पार्ट में आइडेंटिफाई किया था, तो इस तरह से EYES जहाँ पे नंबर 5 लिखा हुआ है, ये वर्ड हुआ आईज के लिए. तो वी विल राइट द सेम वर्ड EYES. ओके. द सेकंड क्वेश्चन इज यू. YOU मीन्स यू. ईट विथ दिस. किस पार्ट को हम खाने के लिए यूज करते हैं? जब स्कूल में आपको टमी टाइम होता है, जब बहुत ज्यादा भूख लगती है, किस पार्ट से हम खाना खाते हैं? नोज से, ईयर से? नो, वी यूज आवर माउथ. माउथ का स्पेलिंग हमें ऑलरेडी मिल चुका है, तो वी विल राइट द सेम वर्ड एज माय सेकंड आंसर. सो दिस इज माउथ. And the third one is you. YOU means you. SM, smell. SMELL, smell. Smell with this. Which part do we use to smell? पिज्जा की स्मेल हमें कैसे पता चलेगी? आइसक्रीम कितना टेस्टी है हमें कैसे पता चलेगा? कोई भी खाने की चीज हो, परफ्यूम की स्मेल हमें किस चीज से पता चलेगी? तो किस बॉडी पार्ट को हम यूज करते हैं? मैम ने अपने स्पेक्स कहाँ पर पहने हुए हैं? नोज के ऊपर. सो वी यूज यू स्मेल विथ दिस. हम किस चीज से स्मेल करते हैं? नोज से. तो नो, न से स्टार्ट होने वाला स्पेलिंग हमें फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मिल चुका है, तो वी विल राइट NOSE थर्ड आंसर में. ओके. तो इस तरह से हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है. एंड वेरी क्विकली आई एम टेकिंग one more worksheet
which is about trace the names of the body part. कुछ चीजें हैं जो बॉडी पार्ट्स के लिए हमें हम ऑलरेडी जूनियर केजी में सीख चुके हैं. ये वर्कशीट में आपको सिर्फ इस बॉडी पार्ट्स को ट्रेस करना है, राइट? तो आई विल शो ऑन माई बॉडी बाई टचिंग दैम. तो मैं उस बॉडी पार्ट्स को टच करके बताऊंगी, बट स्टिल आप इस चीज को जिस तरह से मैंने लेटर साउंड से वर्ड को आइडेंटिफाई करने की जो एक मेथड आपको बताई है, जो एक पैटर्न बताई है, आप ट्राई करें कि आपको सिर्फ इसे ट्रेसिंग नहीं करना है, चीज को किस तरह से यूटिलाइज करना है, किस तरह से मैक्सिमम इंफॉर्मेटिव से बनाना है, नॉलेजेबल बनाना है, ये आपके ऊपर है. तो ये ही सारे वर्ड्स को आप अगेन आइडेंटिफाई करने की ट्राई करें, रीड करने की कोशिश करें. सो द फर्स्ट एरो इंडिकेट्स व्हिच पार्ट? हियर, दिस इज माय हेयर. तो फर्स्ट जो एरो है वो हेयर को इंडिकेट करता है. एंड हेयर, ये वर्ड को आप रीड करने की ट्राई करें. हेयर, ह स्टैंड्स फॉर एच, हेयर, HAIR, hair. Okay. The second is eyes. Eyes का स्पेलिंग ऑलमोस्ट हमने 2 times रिपीट हो चुका है. So you can easily identify eyes. These are my eyes. ये मेरी eyes है. I have 2 eyes. So this is the spelling. This is the word for eyes. The third one is nose. Nose का word हम already आगे रीड कर चुके हैं. So this is my nose. यहाँ पे भी आपको ट्रेस करना है, but try to read it. The second is elbow. This part is called elbow. I have 2 elbow. Why? Because I have 2 hands. तो अगर आपके पास 2 hands है तो आपके elbow भी 2 रहेंगे. तो this is elbow. ALE. E stands for A. L stands for L. And BO. Elbow. BO stands for bow and W for work. So it means elbow. The next is palm. Palm starts from P. तो ये पार्ट, ये हमारा हुआ palm. ये हमें यहाँ पे ये पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, which is called palm. Ears, ये ऑलरेडी हमने आगे भी अभी फर्स्ट वर्कशीट में हमने इस वर्ड को रीड किया हुआ है. These are my cheeks. ये मेरी cheeks है. cheeks, CH stands for ch. So cheeks, ये इस तरह से आप cheeks के वर्ड को रीड करने की ट्राई करेंगे. These 2 are my lips. ये 2 lips है. L, lips starts from L and L stands for L. तो इस तरह से आप lips को रीड कर पाएंगे. The next is my feet. जो आप यहाँ पे ये चार्ट में आप देख सकते हैं. This part is called feet. जिससे हम वॉक करते हैं, ये पार्ट होता है हमारा feet. फर्स्ट साउंड इज फ. सो आप इस तरह से फीट को रीड कर सकेंगे. एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड नी. जैसे ये जहां से आप अपने लेग को बेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड अवर नी. तो ये पार्ट हुआ हमारा नी. यहाँ पे पर्टिकुलर फॉर दिस वर्कशीट के लिए अगर इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है तो यू हैव टू ओनली ट्रेस, बट ट्राई टू रीड द नेम. जो प्रोसेस मैंने आपको फर्स्ट वर्कशीट में बताई है बाय यूजिंग लेटर साउंड, इसी तरह आप इसी वर्कशीट को भी, ये वर्कशीट को भी आप उसी तरह से ट्राई करें. मैक्सिमम प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. जितनी प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग आपके लिए उतना इजी हो जाएगा. टिल देन नए लेक्चर के लिए वेट करिए. वी विल मीट यू वेरी सून.